चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बाद आईजी पंजाब ने भी छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने 14 रोज़ की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। तो आपको आगाह करें कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बाद आईजी पंजाब ने भी छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने 14 रोज़ की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। इसी बारे मजीद जाने के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल 6 नवंबर से ये जारी आईजी पंजाब के मामले पर जितना पहले चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पंजाब में काम करने से इनकार किया था और छुट्टी की दरख्वास्त दे दी थी। अब आईजी पंजाब ने भी जो है छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है और आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने 14 रोज की छुट्टी के लिए महकमा सर्विसेज और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को दरख्वास्त दी। महकमा सर्विसेज ने छुट्टी की दरख्वास्त जो है वो वज़ीर आला पंजाब को समरी की सूरत में भिजवा दी है और वज़ीर आला की मंजूरी के बाद इनकी छुट्टी मंजूर की जाएगी। इससे कबल आईजी पंजाब फैसल शाहकार पंजाब में काम करने से इनकार करते हुए उनकी जानिब से 6 नवंबर को वफाक को खत लिखा गया था कि उनकी खिदमात वफाकी हुकूमत वापिस ले, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने भी 3 नामों अफसरान का पैनल वफाक को भिजवाया और लेकिन इसके बावजूद वफाक ने फिलहाल नए आईजी पंजाब की तैनाती से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रजा, हमें अपडेट कर रहे थे। फौजी क़यादत और इदारों पर इल्ज़ामात, इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। पैका एक्ट की दफ़ा 10 और 11 के तहत मुकदमा बनाया जाएगा। हुकूमत ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। इमरान खान की शौकत खानम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दरख्वास्त का हिस्सा बनाया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये कहना है तो फौजी क़यादत और इदारों पर इल्ज़ामात का ये मामला है। इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। पैका एक्ट की दफ़ा 10 और 11 के तहत मुकदमा बनाया जाएगा, जबकि हुकूमत ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। इमरान खान की शौकत खानम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की दरख्वास्त का हिस्सा बनाया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये कहना है तो अहम खबर है जिससे आपको आगाह किया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान रावलपिंडी में आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए फौरी आम इंतखाबात नागुज़ीर हैं। मुल्क में जमहूरियत इलेक्शन से ही आनी है। हकीकी आज़ादी मार्च में मुल्क भर से काफिले शामिल होंगे। फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। में इमरान खान साहब अपनी जो अगली हिकमत अमली है उसका ऐलान करेंगे। 2 जगहों से, वस्ती पंजाब से जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो एक काफिले लेके निकलेगी और नॉर्दर्न पंजाब से हम लोग ये काफिले लेके निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो सिंध से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से ये काफिले 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जो हैं वो शुरू होंगे और ये तमाम काफिले फिर रावलपिंडी में अब इमरान खान इनका इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, पाकिस्तान में अगर इस्तेहकाम चाहिए, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। जमहूरियत मुल्क में इलेक्शन से आनी है। अपडेट करें कि मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास आज फिर लंदन में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कायद नून लीग से एक और मुलाकात होगी। लंदन मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में अहम फैसलों का इम्कान है। तो मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास आज फिर लंदन में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कायद नून लीग से एक और मुलाकात होगी। लंदन मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में अहम फैसलों का इम्कान है। तो मिस्र के दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन रवाना हुए थे और आज मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास फिर लंदन में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कायद नून लीग से एक और मुलाकात होगी। लंदन मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में अहम फैसलों का इम्कान है। तो अहम मुशावरती इजलास आज फिर लंदन में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कायद नून लीग से एक और मुलाकात होगी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। सेनेट की नशस्त खाली करार। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को पेश किया। इस्तीफ़े के मतन में कहा गया कि सेनेटर फारूक एच नाइक की हिदायत पर अपना इस्तीफ़ा पेश कर रहा हूँ। अपने बयान में मुस्तफ़ा खोखर का कहना है कि वाज़ेह तौर पर बता दूँ कि मैं किसी सियासी जमात में शामिल नहीं हो रहा। मैं अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी ने इल्तवा मांग लिया। वकील पीटीआई ने कहा कि फैसल चौधरी लाहौर में हैं, सड़कों की बंदिश की वजह से नहीं आ सके। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध का कहना था कि हमने इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं। रास्ते भी खुद बंद किए और कह रहे हैं कि नहीं आ रहा।
جن کے خلاف کیس ہے وہ نہ آئے تو سیکشن 512 بھی ہو سکتا تھا کہ وہ مفرور ہیں۔ کیس تو تب چارج ہوگا جب کونسل آئیں اور جن کے خلاف کیس ہے وہ آئیں۔ الیکشن کمیشن مزید سماعت 22 نومبر تک ملتوی کر دی۔ سردیوں میں 16 گھنٹے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا رہے گا۔ سیکرٹری پیٹرولیم کی جانب سے خبردار کر دیا گیا ہے 24 گھنٹے میں سے صرف 8 گھنٹے گیس ملے گی۔ سیکرٹری پیٹرولیم کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ تو گیس صارفین کے لیے ایک بری خبر ہے۔ سردی کا موسم چونکہ آن چکا ہے اور سردیوں میں گیس 16 گھنٹے نہیں ملے گی۔ 16 گھنٹے تک گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیکرٹری پیٹرولیم کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور 24 گھنٹے میں سے صرف 8 گھنٹے ہی گیس مل سکے گی۔ سیکرٹری پیٹرولیم کی جانب سے خبردار کر دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اپنے نمائندے ذیشان یوسفزئی سے۔ ذیشان، دیکھا سیکرٹری پیٹرولیم کا مزید کیا کہنا ہے؟ 24 گھنٹے میں سے صرف 8 گھنٹے ہی گیس مل سکے گی شہریوں کو۔ دیکھیے، یہ انکشافات کیے گئے، یہ بتایا گیا سیکرٹری پیٹرولیم کی جانب سے کہ ابھی گیس کے شدید بحران کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ گیس صارفین ہے، اور 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے جو ہے گیس لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صرف 8 گھنٹے جو ہے وہ صارفین کو گیس ملے گی۔ اور سیکرٹری پیٹرولیم کا یہ بھی کہنا تھا کمیٹی کے اجلاس میں کہ اگر ہم 8 گھنٹے گیس فراہمی میں کامیاب ہو جائے تو یہ اگر ہم یہ یقینی بنائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ 10 سال بعد پاکستان میں مقامی گیس کا جو ذخیرہ ہے اس کے کم ہونے کا بھی خدشہ ہے، اور انہوں نے اس کی وجوہات بتایا کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بھی ایک بڑا وجہ ہے، کیونکہ لوگ سرمایہ کاری کے لیے نہیں آتے۔ روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس کے بعد پوری دنیا میں گیس کی کمی کا سامنا ہے۔ جب ان سے سوال پوچھا گیا گیس سٹوریج کے حوالے سے تو انہوں نے بتایا کہ گیس سٹوریج جو ہے وہ دنیا بھر کے چند ہی ممالک میں ہے، وہ بہت کاسٹلی ہے، تو ہم گیس سٹوریج ہمارے پاس اتنا موجود نہیں ہے۔ لیکن جو گیس صارفین ہیں ان کو سردیوں میں شدید گیس جو ہے ان کی مشکلات کا سامنا ہوگا، اور 24 گھنٹوں میں صرف ان کو 8 گھنٹے گیس ملے گی۔ جی، گیس صارفین کے لیے یہ بری خبر ہے۔ آپ نے اپڈیٹ کیا ذیشان، آپ کا بہت شکریہ۔ سپریم کورٹ میں ریکارڈنگ صدارتی ریفرنس پر سماعت۔ سپریم کورٹ کا حکومت کو ریکارڈنگ منصوبے پر باقاعدہ اتھارٹی بنانے کا مشورہ۔ ریکارڈنگ منصوبے میں رولز میں نرمی کو پالیسی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، یہ کہنا ہے چیف جسٹس کا۔ دوبارہ ریکارڈنگ منصوبے کو تباہ ہونے نہیں دینا چاہتے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں۔ ریکارڈنگ کیس کے حوالے سے آپ کو ہم بتا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں ریکارڈنگ صدارتی ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ کا حکومت کو ریکارڈنگ منصوبے پر باقاعدہ اتھارٹی بنانے کا مشورہ۔ پشاور میں ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کا توسیع منصوبہ 3 بار ڈیڈ لائن دینے کے باوجود مقررہ وقت پر مکمل نہ ہو سکا۔ شائقین کرکٹ کہتے ہیں حکومت اسٹیڈیم کی تعمیر کو جلد مکمل کرے۔ مزید ذاکر اللہ کی اس رپورٹ میں۔ پشاور میں بین الاقوامی کرکٹ میچز کے لیے تیار کیا جانے والا ارباب نیاز اسٹیڈیم کا توسیعی منصوبہ سست روی کا شکار۔ اسٹیڈیم پر تعمیراتی کام کا آغاز سال 2018 میں ہوا، جس کو سال 2020 میں مکمل کیا جانا تھا، لیکن تاحال یہ منصوبہ پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم پشاور کا واحد بین الاقوامی معیار کا اسٹیڈیم تھا، تاہم 2006 میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اسٹیڈیم میں موجودہ سہولیات کو ناکافی قرار دیتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہا تھا کہ وہ سہولیات کو یقینی بنائے۔ ماضی میں پشاور کلب گراؤنڈ کے نام سے پہچانے جانے والے اس گراؤنڈ کو 1985 میں بین الاقوامی کرکٹ کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سال 2018 میں اسٹیڈیم پر کام کا آغاز کیا، لیکن تقریباً 3 سال مکمل ہونے کے باوجود تاحال یہ تیار نہیں ہو سکا۔ توسیعی منصوبے پر لاگت کا ابتدائی تخمینہ 1 ارب 37 کروڑ روپے تھا، بعد میں اس کی لاگت 1 ارب 96 کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ صوبائی حکومت نے سال 2020 میں یہاں پی ایس ایل کے میچز کی میزبانی کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اس اسٹیڈیم میں پی ایس ایل کے میچز نہ ہو سکے۔ ارباب نیاز اسٹیڈیم کی سالوں سے یہ جو ہے یہاں پہ میچز نہیں کر رہے، وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ جتنے بھی عوام ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت ان پہ کام تیز کرے۔ ڈیزائن میں بار بار تبدیلیوں کے بعد اس کی لاگت 2 ارب روپے سے زائد تک پہنچ چکی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بین الاقوامی معیار کی طرز پر بنائے جانے والے واحد کرکٹ اسٹیڈیم کی تکمیل میں تاریخ پہ تاریخ کا سلسلہ جاری ہے۔
अरबाब नियाज स्टेडियम में मजीद कौन से तामीराती काम होंगे, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। अरबाब नियाज स्टेडियम दुबई तर्ज पर बनाया जा रहा है। तमाशाइयों के दाखिले के लिए 3 गेट बनाए गए हैं। एक गेट खुसूसी मेहमानों के लिए होगा। हॉस्टल, जिम्नाजियम, स्विमिंग पूल, कैफेटेरिया और दीगर सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। पवेलियन समेत एकेडमी भी तामीर की जाएगी। सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम जगड़ा भी इंतजामी उमूर से नाला हैं। प्रोक्योरमेंट्स का चैलेंज है, ये हो जाता है। इन चीज़ों की वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। चूँकि हमारी करेंसी डिप्रिसिएट करती है, तो जो भी इम्पोर्टेड आइटम्स होते हैं उसकी वजह से फिर जो है वो कॉस्ट एस्केलेशन हो जाती है। इसके लिए तो हमें सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अरबाब नियाज स्टेडियम मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी मैचेस की मेज़बानी भी कर चुका है। अरबाब नियाज स्टेडियम में पहला एक रोज़ा क्रिकेट मैच 2 नवंबर 1984 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होना था। ताहम उस वक्त की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के कत्ल की वजह से ये दौरा मनसूख कर दिया गया था। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 1995 में खेला गया। आखिरी टेस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान साल 2003 में खेला गया। आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच साल 2006 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने 7 रन से फतह हासिल की थी। मुतालिका हुक्काम की जानिब से रवा साल तकमील की एक नई तारीख दी गई है। कैमरामैन शाहिद रसूल के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। खबर शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदलिया एग्जेक्टिव का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये कहना है चीफ जस्टिस का। अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं समाअत के बारे में। सुप्रीम कोर्ट से खबर है, इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदलिया एग्जेक्टिव का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं और इस समाअत के हवालों से। जी मोहसिन, समाअत के हवाले बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की है। आज होने वाली समाअत के मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में ये कहा कि नैब तरमीम में नैब के बहुत से इख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया है और आमदन से ज़ायद असासों का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया है, जबकि इसके साथ साथ जो एमनेस्टी स्कीम काला धन सफ़ेद करने के लिए होती है, उसमें भी जो इख्तियार था जो गैर कानूनी आमदन का, उसके ऊपर नैब अपना इख्तियार इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब उस इख्तियार को भी ख़त्म कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये जो नैब तरमीम है इन्हें कलअदम करार दे। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अदलिया कैसे एग्जेक्टिव के इख्तियार में मुदाखलत कर सकती है। एक बड़ी बारीक लाइन है जो इख्तियारात की तकसीम है, वो अदालत कैसे उबूर कर सकती है। इस मौके पर जो वकील हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख्वाजा हारिस, उन्होंने कहा कि इससे पहले भी अदलिया एग्जेक्टिव को मुख्तलिफ मामलात पर हिदायत देती रही है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ कवानीन को कलअदम भी किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस मौके पर अपने रिमार्क्स में कहना था कि जो अदलिया है वो सो मोटो का इख्तियार बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करती है और ये इख्तियार बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना पड़ता है। हम एग्जेक्टिव के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते, ना हम उसके काम में मुदाखलत करते हैं, सिर्फ हिदायत दी जा सकती हैं एग्जेक्टिव को। ताहम वो भी अब इस ये जो मामला है इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इमरान खान के वकील से कि आपके मोक्कल का मौक़िफ़ ये है कि जो नैब तरमीम है ना सिर्फ उन्हें कलअदम करार दिया जाए बल्कि जो पुराना कानून था उसे भी बहाल किया जाए। हम किस अपडेट किया मोहसिन एजाज के बारे में, आपका बहुत शुक्रिया।